Welcome to Expert Guidance Classes. दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे सम्राट अशोक ने सत्ता प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद हुआ, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और एक शांतिप्रिय शासक बन गए। आज हम जानेंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, उनकी विदेश नीति कैसी थी और उनकी धार्मिक नीतियां क्या थीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जब उसने सत्ता संभाली तो उसने खुद को एक क्रूर और निर्दयी तानाशाह के रूप में स्थापित किया, जो अपने विषयों की कीमत पर आनंद की तलाश करता था और उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित करने में प्रसन्न होता था जिन्हें अशोक के नरक या पृथ्वी पर नरक के रूप में जाने जाने वाले उसके जेल में सजा सुनाई गई थी। सभी बौद्ध स्रोत अशोक की बौद्ध पूर्व जीवन शैली को क्रूरता से भरी भोग विलास वाली जीवन शैली के रूप में दर्शाते हैं। तब धर्मांतरण और भी उल्लेखनीय हो गया, क्योंकि सही सोच के द्वारा दुष्टता के राक्षस को भी करुणा के आदर्श में बदला जा सकता था। क्रूरता और निर्दयता की उनकी नीति ऐतिहासिक तथ्य थी। यह उनके शिलालेखों, विशेष रूप से उनके 13वें प्रमुख शिलालेख से पता चलता है, जो कलिंग युद्ध को संबोधित करता है और मृतकों और खोए हुए लोगों के लिए शोक व्यक्त करता है। कलिंग का साम्राज्य पाटलिपुत्र के दक्षिण में समुद्र तट पर था और व्यापार के माध्यम से काफी धन का आनंद लेता था। कलिंग अभियान को किसने प्रेरित किया, यह अज्ञात है, लेकिन लगभग 260 ईसा पूर्व में अशोक ने राज्य पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि इसके बाद अशोक ने युद्ध भूमि में घूमते हुए मृत्यु और विनाश को देखा और उनके हृदय में गहरा परिवर्तन हुआ, जिसे उन्होंने बाद में अपने 13वें शिलालेख में दर्ज किया। इसके बाद अशोक ने युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन यह अचानक किया गया धर्म परिवर्तन नहीं था, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, बल्कि यह बुद्ध की शिक्षाओं की क्रमिक स्वीकृति थी, जिनसे वह पहले से परिचित हो सकते थे या नहीं भी। यह पूरी तरह से संभव है कि अशोक को कलिंग से पहले बुद्ध के संदेश के बारे में पता था और उसने इसे दिल से नहीं लिया, किसी भी तरह से अपने व्यवहार को बदलने की अनुमति नहीं दी। युद्ध और कलिंग की त्रासदी के प्रति अशोक की प्रतिक्रिया धम्म की अवधारणा के निर्माण की प्रेरणा थी। धम्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म द्वारा मूल रूप से स्थापित धर्म कर्तव्य की अवधारणा से हुई है, जो जीवन में व्यक्ति की जिम्मेदारी या उद्देश्य है। लेकिन अधिक प्रत्यक्ष रूप से बुद्ध द्वारा धर्म को ब्रह्मांडीय कानून के रूप में उपयोग करने और जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए से हुई है। अशोक के धम्म में यह समझ शामिल है, लेकिन इसका अर्थ सामान्य सद्भावना और सभी के लिए सही व्यवहार के रूप में उपकार करना है, जो शांति और समझ को बढ़ावा देता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बुद्ध के पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्राएं शुरू की और धम्म पर अपने विचारों का प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में पत्थर पर उत्कीर्ण कई शिलालेखों का आदेश दिया, जिनमें से कई में धम्म का संदर्भ दिया गया था या अवधारणा को पूरी तरह से समझाया गया था, और बौद्ध धर्म प्रचारकों को आधुनिक श्रीलंका, चीन, थाईलैंड और ग्रीस सहित अन्य क्षेत्रों और देशों में भेजा। ऐसा करके उन्होंने बौद्ध धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित किया। अशोक के शासन काल से पहले बुद्ध के अवशेषों को देश भर में 8 स्तूपों अवशेषों वाले टीले में रखा गया था। अशोक ने अवशेषों को हटवा दिया और कहा जाता है कि उसने पूरे देश में 84,000 स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया, जिनमें से प्रत्येक में बुद्ध के अवशेषों का कुछ हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक ने उनमें से कई के निर्माण का आदेश दिया था, जैसे कि सांची में प्रसिद्ध कार्य। अशोक की मृत्यु लगभग 40 वर्षों तक शासन करने के बाद हुई। उनके शासनकाल ने मौर्य साम्राज्य को बढ़ाया और मजबूत किया, लेकिन फिर भी यह उनकी मृत्यु के बाद 50 वर्षों तक भी नहीं टिक सका। उनका नाम अंततः भुला दिया गया, उनके स्तूपों का आकार बढ़ गया और राजसी स्तंभों पर खुदे उनके शिलालेख ढह गए और रेत में दब गए। जब यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय इतिहास की खोज शुरू की, तो ब्रिटिश विद्वान और प्राच्यविद जेम्स प्रिंसेप को सांची स्तूप पर एक अज्ञात लिपि में एक शिलालेख मिला। समय के साथ और ब्राह्मी लिपि को समझने में प्रिंसेप के प्रयासों के साथ साथ अन्य विद्वानों के प्रयासों से यह समझा गया कि पुराणों में
मौर्य राजा के रूप में नामित अशोक ही इस देवानाम्प्य पियदस्सी के समान थे। प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले अशोक पर अपना काम प्रकाशित किया और तब से महान मौर्य राजा ने दुनिया भर में बढ़ती रुचि को आकर्षित किया है। सबसे उल्लेखनीय रूप से प्राचीन दुनिया के एकमात्र साम्राज्य निर्माता के रूप में, जिन्होंने अपनी शक्ति के चरम पर घरेलू और विदेशी नीति दोनों के रूप में आपसी समझ और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध और विजय का त्याग किया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।